सभी को नमस्कार। अनूपपुर जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद पसान और इस पसान क्षेत्र में 1 से लेकर के 18 वार्ड और उन 18 वार्डों में अलग अलग तरह के प्रत्याशी, कुछ निर्दलीय हैं तो कुछ भाजपा कांग्रेस के हैं। अब देखना है कि इस बार का जो चुनावी रण है उसमें कौन विजय पाता है और कौन नहीं पाता है। तो आज की इस दौड़ में कुछ युवा साथी भी हमारे जो है तो इस चुनावी मैदान में हैं, जो कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और इनका प्रयास है कि हम जनता के लिए और इस क्षेत्र के लिए कुछ कर पाएँ। तो चलिए, आज हमारे साथ एक युवा साथी हैं, हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं यहाँ से वार्ड क्रमांक 4 से। पुष्पेंद्र जी, आपकी विचारधाराएं क्या है इस चुनाव को लेकर के और जो यहाँ पर की क्षेत्र की गतिविधियाँ हैं? और मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आप वर्तमान में जो हैं तो कर क्या रहे हैं? मैं पुष्पेंद्र सिंह, वर्तमान में मैं CSC का जिला प्रबंधक हूँ। CSC जो नागरिक सुविधा केंद्र होती है उसका मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ और हमारे अंडर में लगभग गवर्नमेंट की हर सर्विसेज हम ही कराते हैं। ज़िले के अंदर जितने भी आयुष्मान श्रम जो हैं, टोटल जितने भी गवर्नमेंट सेवाएं हैं हमारे द्वारा ही प्रदान की जाती है। तो इसको मुद्देनज़र देखते हुए कि मैंने बहुत दिन से ये चीज़ देखा कि हर बार चुनाव आते हैं, चुनाव आए और गए। लोगों ने बहुत वादे किए और वादे आज तक पूरे होते मैंने नहीं देखे। मैंने लगभग 2008 तक यहाँ 12th की पढ़ाई की। उसके बाद मैं भोपाल में पढ़ाई करने चला गया। भोपाल से पढ़ाई करने के बाद 2019 में जब मैं यहाँ आया, फिर मैं यहाँ CSC को मैंने ज्वाइन किया। जॉब करते हुए जब मैं यहाँ रहने लगा तो मैं यहाँ के हालात देखा कि लोगों के पास पहले बहुत लोग होते हैं। यहाँ हमारे यहाँ संख्या थी 30,000, 35,000, 40,000 ऐसे लोग थे पूरे नगर पालिका क्षेत्र में। लेकिन आज की स्थिति में ऑन रिकॉर्ड है मेरे हिसाब से 19,000 है। पिछले बार शायद 24,000 थे, इस बार 19,000 है। 5 साल में सीधा मतलब आप 5,000 माइनस कर दीजिए, मतलब 5 साल में 5,000 लोग यहाँ से चले जा चुके हैं। लेकिन ऑन रिकॉर्ड में आज उनका नाम में 19 है। मेरे को लगता है आज 12-13 लोग पब्लिक यहाँ बची है। तो 10 साल का जो रिकॉर्ड है अगर उसे उठा करके देखा जाए तो 5 साल उधर और 5 साल इधर लगभग जो आंकड़ा आता है तो आज 12 से 15,000 पब्लिकेशन का जो सिस्टम रह गया तो उतने ही लोग होंगे लगभग। उतने, हाँ उतने ही हैं यहाँ। लेकिन लोग बाग यहाँ से जा क्यों रहे हैं? कॉलरी वाले रिटायर हुए चले गए, लेकिन प्राइवेट भी यहाँ है। आज कोल माइंस एरिया हमारा कहलाता है। इतने सारे हमारे यहाँ लोग बाग हैं जो कोल माइंस में जॉब करते हैं, लेकिन वो आए, लेकिन उनके लड़के बच्चे जो भी XYZ में अगर रिटायरमेंट के बाद कोई चाहता है कि हम उतना दूर अपने गांव ना जाएं, हमारी ज़िंदगी यहीं बीती, हम यहीं कुछ करें। बहुत लोग प्रयास भी करते हैं, बहुत लोगों ने दुकानें भी की हैं, ऐसा नहीं कि नहीं की है, बहुत लोगों ने दुकानें की हैं और लोग बाग यहाँ उसके भरोसे जी खा भी रहे हैं। लेकिन आज जो युवा है, आज हमारे यहाँ के युवा आपको 5,000, 7,000, 10,000 की नौकरी के लिए कोई सूरत में है, कोई बेंगलोर में है। हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। नौकरी की सुविधा हमारे यहाँ नहीं कर सकते क्या? हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जिनका नाम चलता है, लेकिन हमारे यहाँ रोज़गार का कोई अवसर नहीं है। ये ज़्यादा आप कोल माइंस में ठेकेदारी में चले गए हैं, बस इतना ही। वो तो कोल माइंस की ठेकेदारी चलती तो अलग है। लेकिन हमारे यहाँ नेता जो जीतने के बाद जिनको हम नेता बनाते हैं, हमारे यहाँ के अध्यक्ष बनाते हैं, वो अध्यक्ष बनने के बाद हर चीज़ भूल जाते हैं। हमारे यहाँ के अध्यक्ष हों या पार्षद हों, ये अध्यक्ष पार्षद नहीं रह जाते, कॉन्ट्रैक्टर हो जाते हैं, यहाँ के ठेकेदार हो जाते हैं, जिनका मुद्दा सिर्फ रोड नाली पानी। रोड नाली पानी देखने के लिए क्या हम यहाँ रहेंगे? आज 4 साल बाद क्या हम यहाँ रहेंगे कि रोड नाली पानी देखने की पब्लिक भी होनी चाहिए जो रोड नाली पानी को यूज़ भी करे? ये ऐसे कोई नहीं है यहाँ, पब्लिक नहीं। आप एक तरफ से निकलेंगे, आप हर मोहल्ला जाके देखिए, आधा ज़्यादा खाली है, खंडहर है, लोग बाग रहने वाले यहाँ नहीं हैं। उसके वजह से, बेरोजगारी की वजह से यहाँ चोरी चकारी मतलब हर चीज़ हो रही, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। किसी के पास ये मुद्दा ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से निकलिए, मैं बोलता हूँ ये मेरा वार्ड है नंबर 4 है, आप यहाँ से निकलिए, एक बाज़ार है ना, वो बाज़ार आप देखिए, पहले का बाज़ार आपको याद होगा, आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं। बाज़ार की संख्या होती रही, व्यापारी बाहर से आते रहे, लोग अपना तरह तरह का व्यापार यहाँ करते रहे, लेकिन आज कोई नहीं आता। कितना बड़ा बाज़ार लगता है मंगलवार का, यही बाज़ार है। लोग बाग सिर्फ अपना जीवन यापन करने रोज़ 100 रुपये के लिए दुकान खोलते हैं कि 100 रुपये कैसे कमा ले, हमारी रोज़ मतलब हमारा रोज़ का खाना, मतलब रोज़ कमाए रोज़ खाने वाला सिस्टम हो गया। कोई 10 पैसा जोड़ना नहीं जाना आज तक। ये स्थिति पैदा कर दी है यहाँ के लोग।
हम यहाँ से बाज़ार से निकले, थोड़ा सा आगे बढ़े, हमारे देखिए हमारे यहाँ कमियाँ आपको मैं बता रहा हूँ जो हमारे लिए सबसे बड़े दुखदाई है। कोल माइंस का हॉस्पिटल है, आपने देखा होगा, है ना, वहाँ कितने डॉक्टर बैठते हैं आज की डेट में? आपने देखा कितने डॉक्टर? कोई नहीं है। हमको अपने इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है? जो कोल माइंस के लोग हैं, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, कोल माइंस के लोग वो जाते हैं भालूमाड़ा अपना इलाज कराने। ये तो कोल माइंस वाले चलिए अपने सुविधा तो देख लेंगे, उनको मतलब भी नहीं है कौन पार्षद है कौन अध्यक्ष है, वो अपना ड्यूटी करते हैं। उनके लिए बस यही है कि थोड़ा सा उनका कोई पानी चलवा दे जब उनको जरूरत है। वो लोग SCCL पर डिपेंडेंट हो गए कि कंपनी जो है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन पसान क्षेत्र की बात आप करते हैं। हाँ, पसान क्षेत्र की जो जनता है, जो बोलते हैं प्राइवेट, जो यहाँ के लोकल, जो आसपास घर बना के रह रहे, उनके लिए क्या है? अगर यहाँ से हमको हॉस्पिटल के जाना है तो परासी जाना है, यहाँ से के लिए हमको जाना है तो फिर अपन को कहाँ जाना है? ये पसान की स्थिति भी हमारे यहाँ क्या है, मैं आपको बताया पहले भी, हमारे यहाँ ठेकेदार हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन वहाँ करने वाला कोई नहीं। आज पसान में हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन वहाँ क्या हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है क्या? नहीं है। बिल्डिंग है हमारे पास, बिल्डिंग की कोई कमी नहीं है अपने पास। आप देखते जाइए कितनी बिल्डिंग है। बस स्टॉप है, बने हुए हैं, क्या बसेस आ रही हैं? उस स्टॉप में क्या जाते हैं? लेकिन बस स्टॉप बन रहा है, वहाँ कौन आता है? आप लाइन से जाते जाइए, है ना। ये तो हमारी हुई सबसे बड़ी कमी, हमारी मेडिकल की सुविधा। दूसरी और एजुकेशन क्या है? बिल्डिंगें हैं अपने पास, ऐसे नहीं, स्कूल बहुत सारे स्कूल हैं, बिल्डिंग है उनकी, लेकिन यूज़ नहीं। आज हमारे यहाँ के लोग कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? कोतमा। 1960 का स्कूल है, JM स्कूल, आपको पता होगा। लेकिन आज यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? कोतमा। संभाग का पहला स्कूल था जो 12th तक था, लेकिन बच्चे पढ़ने कहाँ जा रहे हैं? कोतमा। केंद्रीय विद्यालय अपने संभाग में यहाँ था, लेकिन हम फिर भी यहाँ के बच्चे पढ़ने कहाँ जा रहे हैं? कोतमा। क्या कमी है हमारे पसान क्षेत्र में? पुष्पेंद्र जी, ये बताइए कि मुझे, देखिए अभी हाल फिलहाल चुनाव है, इस जब आपने इतनी बात कही तो मुझे भी एक चीज़ याद आ गई। ये बताइए, जब लोग बैनर पोस्टर छपवाने के लिए कोई मनिंदगढ़ जा सकता है, कोई अनूपपुर जा सकता है, कोई कोतमा जा रहा है, हमारे यहाँ का प्रिंटर्स नहीं है क्या? काफ़ी प्रिंटर्स हैं, लेकिन उनको बढ़ावा ही नहीं है। क्या करेंगे? यहाँ की पब्लिक ही मालूम, पब्लिक कुछ अगर मूड भी बनाती है तो लोग अजीब गरीब। देखिए चुनाव का टाइम है, अभी बहुत सारी अफवाहें आ जाएंगी, जितने प्रत्याशी सबके लिए गलत अफवाह निकल आएगी कि ये ऐसा है वो ऐसा है, सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रतिरोप सब कुछ लगाएंगे। मतलब आप उम्मीद नहीं सोचेंगे कि ये बंदा ऐसा था क्या, आप सोच में पड़ जाएंगे कि आदमी ऐसा है, लोग ऐसे ऐसे चीज़ बोलेंगे। ये क्यों होता है ऐसा? आप व्यक्ति विशेष का अपने काम का चुनाव लड़िए, किसी की बुराई करके चुनाव मत लड़िए कि वो कैसा बंदा है। लेकिन आज भी हमारे यहाँ ये जो एजुकेशन भी हो गया, आपको मेडिकल, मैंने 2 चीज़ दिखाई। उसके बाद हम आते रोजगार पे। रोजगार का यहाँ एक भी साधन आप बताइए मुझे। रोजगार का साधन रहे कैसे? तो यहाँ तो जितने भी जो कैंडिडेट्स थे अभी तक, जिन्हें जनप्रतिनिधि कहते हैं हम, उनका मानना ये है कि एक पार्षद हो या अध्यक्ष हो, रोजगार कैसे ला सकता है? एक कड़ी चुनौती है। कैसे चुनौती कड़ी है? मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास पहली बात तो जो हम एस्टिमेट आता है कि एस्टिमेट होता है, एक पसान नगर पालिका को इतना खर्चा करना है, ये चीज़ दिखाना है ना। मान लीजिए जो आता है 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए, इतना ही आता ही होगा, ऐसा मेरी जानकारी नहीं है इतनी, लेकिन इतना आता है। तो 5 करोड़ रुपए किसी भी एक बिजनेस में हम लगाते हैं तो आप एक अनुमानित लगाइए कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है। क्या हमारे यहाँ आज जो मंगल भवन बन रहा है, मंगल भवन जरूरी है? आप मानते हैं उसको जरूरी है? जो पानी का भी आप जल नल योजना है, क्या वो हमारे लिए ज़रूरी है? पानी है, पब्लिक नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा नल लगे हुए हैं। उसके बाद भी अभी क्या बोलते हैं कि हम जल नल योजना घर घर तक पहुंचाएंगे। वो मुद्दा है आज लोगों के पास, हम आपके घर नल लगवाएंगे, कितना पानी पिलाएंगे, पानी पानी कर देंगे सबको, रोजगार नहीं दे पाएंगे। वही 32 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इतना ही मैं शायद सुना हूँ, 32 करोड़ का प्रोजेक्ट, 35 करोड़। वही 35 करोड़ को आप किसी रोजगार में लगाइए तो क्या रोजगार नहीं बन सकता है? 35 करोड़ रोजगार का कुछ समाज नहीं हो पाती। वो तो ठीक है। देखिए आपने देखा होगा सरकार का एक मैनिफेस्टो है, लगभग कितनी योजनाएं होंगी सरकार की जो पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, उस पर जाइए। अब योजनाएं तो इतनी पब्लिक तक तो कोई योजना नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारे जो हमने जिनको चुना, पहली बात तो उनको जानकारी नहीं है हमारी सरकारी योजना कितनी है, वो योजना का लाभ कैसे लिया जाता है ये नहीं पता है उनको, हैं। आप सिर्फ उस योजना की दलाली हो रही है यहाँ, और कुछ नहीं होती है। योजना तो नाम की है, वो मैनिफेस्टो में आती है बस, पब्लिक तक नहीं। आप पब्लिक से पूछिए कितने वो योजना के बारे में जानते हैं, और योजना का काम कौन करके दे सकता है, उसकी राह कहाँ है,
आप ये बताओ, मैं कोई भी एक योजना होगी, वो योजना कहाँ से निकली है और वो योजना को देखने वाला कौन है? कोई जानता है क्या? नहीं पता किसी को। सब लाइन में बस हो गया, भेड़ बकरी के जैसे लोग बाग बोल दिए कि भैया ये है। लेकिन पब्लिक आज पहले और अभी के अंतर में थोड़ी सी मेरे को जैसे समझ में आ रही है, पब्लिक अब बहुत समझदार हो चुकी है। वो अब जो निर्णय लेगी ना, वो अपने हित में लेगी। और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो आज यहाँ से जा रहे हैं लोग, अप्लाई कर रहे हैं, हम उनको कैसे रोकें। आज हमारी पैदाइश यहीं की है, हमारे पिताजी की पैदाइश यहीं की है, लेकिन आज हमको ये यहाँ छोड़ना, क्योंकि रोज़गार नहीं है। अगर हम यहाँ से छोड़ के जाते हैं, क्या हमारा दिल मानेगा कि हम जहाँ पूरा ज़िंदगी बिता दी आज छोड़ के चले जाएँ? लेकिन मजबूरी में जाता है आदमी। जब यहाँ कोई सुविधा नहीं होगी तो मजबूरी में जाएगा लोग बाग। आदमी आज वहाँ रहना पसंद करता है जहाँ मेडिकल, ट्रेन, रेलवे सब चीज़ की सुविधा हो, वहीं रुकना चाहता है। यहाँ हमारी सब सुविधा ख़त्म है। आपको याद होगा भी रिसेंटली एक बिजली में ट्रेन रोको आंदोलन हुआ था। क्या बिजली बस में नेता हैं? हमारे यहाँ भी तो नेता हैं, हमने तो आज तक ये आंदोलन नहीं देखा। नहीं तो वहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर का एक सिस्टम है ना पुष्पन जी। देखिए अब आप किसी भाजपा नेता के पास जाओगे या कांग्रेस नेता के पास जाते हो तो उनका एक जवाब रखाया होता है कि हम पार्टी संगठन के खिलाफ नहीं जाएंगे। अब आप आगे बोलिए। तो जब पार्टी के खिलाफ आपने तो आप करने क्या है? हम जब आपकी जनता जब आपको किस लिए चुन रही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप खिलाफ नहीं जाएंगे पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर, आप मैनिफेस्टो में भी काम होता है क्या? हम बोलते एक मैनिफेस्टो ही कोई भी पार्टी लेके आती, क्या उसमें काम होता है? वही काम करके आप दीजिए ना, हम वो भी तो माने। हम जितनी योजना है उतने का तो लाभ दीजिए आप, हम वो भी तो सुने। ये कोई देखिए, ये मैनिफेस्टो है ना, सिर्फ चुनाव तक रहता है, उसके बाद किसी घर में आप नहीं पाएंगे कि मैनिफेस्टो। और कोई इस चीज़ का सवाल कर देगा ना, योजना ऊपर से नहीं आ पाई है, योजना का वहीं रुक गया है, सरकार रोक दी है। सरकार कोई योजना नहीं रोकती, सब योजना चलती है। जिसको जानकारी है सिर्फ वही उस योजना का फ़ायदा उठाता है। लेकिन आज आप बताइए, लोगों को लोन मिलता है नगर पालिका से, 10,000 में मिलता है करने के लिए, है ना, और आपको 2 लाख तक का मिलता है। हमारे यहाँ कितने लोगों को वो 10,000 और 2 लाख तक, 2 लाख बताइए किसको मिला हो हमारे यहाँ? आपकी जानकारी में है कोई कि 2 लाख पाया हो? जिनका सिस्टम होगा, जुगाड़ तंत्र मजबूत होगा, उनको मिला, बस उन्हीं को मिला होगा। लेकिन उनकी दुकान भी नहीं है। आप सर्वे करा लीजिएगा, जिनको 2 लाख मिला उनकी दुकान नहीं होगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। देखिए सब ठीक है, लेकिन मुझे बताइए, जैसे ये जो इस बार का चुनाव है, ठीक है, इसमें एक अहम भूमिका ये है इस चुनाव की कि पार्षदों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव होना है और भयंकर भीड़ लगी हुई है इस बार। क्योंकि इससे पहले आपने भी नहीं देखा, मैंने भी कभी नहीं देखा था कि ऐसी स्थितियां कभी हो। यही पार्षदी का चुनाव होता जिसको जल्दी कोई लड़ना नहीं चाहता था। ये जो आपका जो लड़ने के लिए आज इतने सारे जो इतने तैयारी से पार्षद बनने की तैयारी में लोग बाग लगे हैं, और पार्षद बनने की तैयारी में नहीं है। लोगों का मोटिव है कि चलो एक जुआ खेला जाए, हम बने ना बने, अगर हम अध्यक्ष के जो लाइन में होगा हम जीतेंगे, उसके बाद हमको 2-4-5 लाख मिलेगा। ये पूरी अफवाह है, मैं रियल चीज़ बता रहा हूँ। आप मार्केट में कहीं पूछिए, आज पब्लिक भी यही बोलती है कि अरे कुछ नहीं, 4-5 लाख रुपये मिल जाएगा इनको, जीतेंगे तो 4-5 लाख रुपये मिलेगा। अरे 4-5 लाख से किसका चल जाएगा? जो ठेकेदार है उनका चलेगा, लेकिन जो आज सेवा करना और जो सक्षम है वो आदमी का नहीं चलेगा, वो लेना ही नहीं चाहेगा। लेकिन हर चीज़ का दबाव होता है। लेकिन आज लोग बाग बस ये मतलब ये अफवाह भी होती है, ऐसा नहीं है। जो करना भी चाहता है ना, उसको भी आदमी उसी नज़र से फिर देखने लगता है कि नहीं यार, हो सकता है कि ये जीतेगा। अरे यार, जैसा हम ही कहीं जाते हैं, यार अगर तुम जीत गए तो यार तुमको तो 4-5 लाख रुपए मिल जाएगा। मैं बोला अरे बाप रे बाप। मैं बोला कि 4-5 लाख रुपए, मैं बोला कि यहाँ देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है? देने और लेने वाले को नहीं पता, बाकी लोग को पता है। अफवाहें हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं, आप भी सुने होंगे, ऐसा नहीं सुने होंगे। अभी जो है जैसे लोगों ने तय कर लिया कि 4-5 अध्यक्षों के नाम भी आ गए। हाँ, मैंने भी सुना है 4-5 अध्यक्षों के नाम आ गए। इन्हीं में से आएंगे वही अध्यक्ष बनेंगे। मतलब बाकी लोगों में काबिलियत ही नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी की सोच है कि वो काबिल है, बाकी काबिलियत है नहीं। अभी जैसे आपका अध्यक्ष की लाइन में जो लोग लगे हुए हैं, अच्छी बात तो कौन होना चाहिए। आपको लग रहा है कि हम अध्यक्ष लाएंगे तो चलिए आप अध्यक्ष लायक होंगे, है? किसी की बात नहीं बोला सकता। हाँ, उस चीज़ के लिए सक्षम होंगे, उस चीज़ के लिए होंगे, क्योंकि अभी सक्षम लोगों को बोला जा रहा है। जो ठीक है कि जो सक्षम होगा वही अध्यक्ष बनेगा। आप जो सक्षम होगा ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पर भाई देखिए, हमारा भी जो कर्तव्य बनता है, पब्लिक से भी वहाँ पर राय मशवरे करेंगे। ऐसा नहीं कि आज मैं ये चाहता हूँ, देखिए जैसे हम वोट मांगने जा रहे हैं किसी के पास, तो पहली बात मालूम, हम जैसे पब्लिक के पास जा रहे हैं ना,
पब्लिक भी अपने 5 सवाल रखे, पब्लिक भी अपने मन में ये रखे कि हम तुमको वोट क्यों दें, तुम हमारे लिए करोगे क्या, क्या कर सकते हो। ये पब्लिक जिस दिन हम बोलते हैं ना एक पार्षद का इंटरव्यू टाइप लेना चालू कर देगी ना, तो उस दिन बता रहा हूँ ऑटोमेटिक सब सुधर जाएगा। आज की डेट पे पहली बात हम क्या, हम हो गया लोगों को ये लगता है कि आज हम 2-4 साल है, चलो हम वोट दिए, क्यों व्यवहार किसी से बिगाड़ने चलते हैं। लेकिन ये 2-4 साल आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपके आने वाली पीढ़ी को भी सुधार सकती है, आने वाली पीढ़ी भी सुधार सकती है। ये अगर पब्लिक जिस दिन सोच लेगी, आज नहीं यही 5 साल में विकास हो जाएगा, लोगों को जाने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी। जो ये प्रोजेक्ट है आज डाइवर्ट होंगे, लेकिन लोगों को ये चाहिए कि आज मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ के जितने पार्षद और अध्यक्ष थे, अगर वो चाह लिए होते तो मेडिकल की सुविधा, मेडिकल की बिल्डिंग बनाने के लिए था, क्या डॉक्टर लाने के लिए नहीं है हिम्मत। आज वो चाहते तो आज डॉक्टर आके बैठता। कोल माइंस था, कोल माइंस में भी आराम से चाहते तो बैठते, लेकिन करने वाला हमको चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ लोग बात कर नहीं रहे हैं, है ना। बस आदमी अपने में लगा हुआ है कि चलो बस, अभी भी मैं जाता हूँ तो मुद्दा आपने सुना होगा, बस यही बोलते नल पानी जल, बस यही चल रहा है, बाकी कोई मुद्दा ही नहीं। क्या है कहानी, जैसे एक जो पढ़ाई जाती है लोगों को, तो लोगों को उसके अलावा इसलिए नहीं पता क्योंकि अभी तक किसी ने पहल ही नहीं की। सबसे बड़ा सब देखिए, हम नेता इसलिए नहीं बनाते, मैं अगर पत्रकारिता करता हूँ तो मेरी एक अहम भूमिका है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जनता करे, जनता से जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि से फिर बड़े नेता, तो उसके लिए हमारा जनप्रतिनिधि अगर अच्छा चुनेंगे तो जो हमारी बातें रख सके हर जगह पे, तो वैसे जनप्रतिनिधि ढूंढना चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ कि आज जनता, अगर मैं आज नहीं बोल रहा कि हमारे लिए हो, हमसे भी काबिल लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि हम हैं कि कौन है। आपको काबिलियत लेकिन टटोली है सबकी, आप उनसे, उसके लिए अवसर बहुत महत्वपूर्ण होता है पुष्पेंद्र जी। अवसर इसलिए क्योंकि देखिए, अगर हमने ये सोच बैठा ली कि नहीं ये तो फिर वो चलता रहेगा। हाँ, लेकिन अवसर में अगर पब्लिक समझदार हो जाए कि वो अपने बातें, पहली बात तो मैं आपको यही चीज़ बताया कि पब्लिक अगर आज 5 सवाल रख ले अपने मन में कि आज बताइए कि आप हमारे, अगर हम आपको जिताते हैं तो आप हमारे लिए क्या क्या कर सकते हो। लेकिन ये 3-4 मुद्दा छोड़िए, 3-4 मुद्दा के बाद क्या आप कर सकते हो, आपका वो कराने के अंदर आपके लिए है क्षमता, तो वही आप आगे आइए, वरना मत आइए। यहाँ आप सीधा हमको इस बार ठेकेदार नहीं चाहिए, हमको हमारा पार्षद चाहिए, ठेकेदार नहीं होना चाहिए। मतलब आप इस चीज़ को मानते हैं ना कि इस चुनाव में पार्षद चाहिए, अध्यक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास हम अध्यक्ष नहीं, हम अध्यक्ष नहीं बोल रहे हैं, हम अधिकारी नहीं है ना हमारे पास। हाँ, इस बार तो अधिकारी नहीं है हमारे पास, अधिकारी नहीं है। इस बार क्या है कि हम यही पब्लिक से यही मैं चाहता हूँ कि आप अपना पार्षद चुनिए, ठेकेदार मत चुनिए। अगर आप विकास चाहते हैं लोग, तो आपको पार्षद चुनना पड़ेगा, ठेकेदारों से दूर होइए। हर जगह सिर्फ ठेकेदारी चल रही है और कुछ नहीं चल रही है। जहाँ से लेके हम ये बोलते हैं 1 से लेके आप 18 तक जाएंगे, कोई भी जीतता है तो वो ठेकेदारी करता है, उसके अलावा क्या करता है। वही रोड है, वही रोड को उखाड़ते, वही रोड को बनाते हैं। क्या हमारे यहाँ से कौन सा 4 लेन निकलने वाली है कि वो रोड को आप VIP कर दोगे तो मानना पड़ेगा। आप मेन रोड को नहीं सुधार पाए, बोलते हैं हमारे अंतर्गत तो 15 जो आपने, जैसे हम डबल स्टोरी क्रॉस करते हैं, यहाँ तक की रोड बढ़िया है, जो रोड चालू है उसको कोई नहीं बनाता। यहाँ से लेकर बदरा तक जाते वक्त में आप खुद समझदार हैं कि कितना समय लगता है और कैसी रोड है। अभी पानी गिर गया है, आप देखिएगा क्या स्थिति आ गई है उस रोड की। उसको बनाने के लिए वो हमारे अधिकार से बाहर है। ये अधिकार से बाहर मैं नहीं समझ पाया, सर अधिकार से बाहर क्या चीज़ होता है। कोई अच्छा काम करने के लिए अधिकार से बाहर होती है कोई चीज़। मैं कोई अच्छा काम करने कहीं जाऊँगा तो मनोबल होना चाहिए खुद का, कि अगर हमको कुछ करने की इच्छा है, कुछ करना चाह रहे हैं, तो जब हम स्वयं सोचेंगे तब होगा। हाँ, लेकिन अगर आप आज अच्छा काम करने जाएंगे, मैं नहीं बोलता हूँ, आप अपने घर में जो भी कर रहे हैं, अगर दूसरे घर में आप अच्छा काम करने जाएंगे तो कोई आपको भगा देगा क्या? नहीं भगाए, करने देगा। तो ये अधिकार के बाहर की चीज़ नहीं, यही आपके अधिकार में है। आज ये छोटी सी रोड है, यही जनता जाती है ना यहाँ से बदरा तक, तो क्या वो रोड नहीं सुधार सके आज तक? हाँ, कॉलोनी की रोड में वही उखाड़ो, उसी को बनाओ, उसी में रोज पाइप जो लगा, फिर वो पाइप खराब होगी, रोड उखाड़ने के बाद फिर नई पाइप बिछेगी, यही चलते आ रहा है और कुछ नहीं। आपको बता रहा हूँ, और कुछ नहीं। रोड उखड़ेगी, वो रोड उखड़ने में पाइप टूटेगा, फिर जब पाइप बिछनी है तो रोड टूटेगी, बस यही चलता है। पाइप बिछी, रोड टूटा, पाइप बिछी, बस यही चलता है और कुछ नहीं चलता यहाँ। अब बस हो गया, लास्ट में हो गया भैया कि ये पानी की सुविधा होगी आपकी। तो धीरे से 5 साल भी खत्म ना फिर। अरे हाँ, इतने तो 5 साल का पता ही नहीं चलता 5 साल कैसे खत्म हो गया। अब पब्लिक भी सोचती है कि हो गया, चलो रोड बन गया, हमारे सामने का चबूतरा बन गया। वो तो पहले भी था, आज भी है,
क्या कितना ख़राब हुआ? पब्लिक खुद इतनी सक्षम है कि कॉल रही कि लोग अपने यहाँ के भैया लीप पोत बराबर कर लेते हैं, लेकिन हमको चाहिए यहाँ के लोग बाहर न जाएं, हमको रोजगार चाहिए यहाँ। आज आप, मैं ये नहीं बोलता कि हमारा वार्ड है या कोई, लेकिन सभी वार्ड से ऐसे प्रत्याशी चुने कि लोग बाग मतलब कि वो उनका होल्ड हो, हर चीज़ पे होल्ड चाहिए। क्या आज वो आपका काम कराने की क्षमता रखते हैं? उन्हीं को आप लीजिए। देखिए पुष्पेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जनता से कोई पूछना ही नहीं चाहता। एक लाइन में बता दूं क्या होता, देखिए आज भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सपोज हमने कई सारे चुनाव देखे, आज लोग जब चुनाव लड़ने मैदान में होते तब बताते हैं कि भैया मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले कोई हमसे पूछने नहीं आता। बहुत बड़ा सवाल है। ये चुनाव लड़ना और नहीं लड़ने का एक विषय होता है। जैसे क्या होता है कि कई लोग अपने काम धाम में व्यस्त रहते हैं, चुनाव का टाइम आया, जैसे हमने 20 साल से हम लोग ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम में काफ़ी एक्टिव रहते रहे। आपने देखा होगा कि थोड़ा जो भी हमसे जो बन पाया, जो हमारी टीम से बन पाया, जो हमारे ग्रुप से बन पाया, वो हम लोग करते आए शुरू से लेकर लास्ट तक, चाहे वो कोरोना का टाइम हो चाहे कुछ भी टाइम हो। लेकिन आज की डेट में लोग बाग करके आज करते कम हैं, दिखाते ज़्यादा हैं। बोलते हैं जो दिखता वो बिकता है, चल रहा है। हम काम एक कर रहे हैं, उसको प्रमोशन ज़्यादा करते हैं। आज कोविड के टाइम में राशन 1 किलो बटा होगा, लेकिन हमारे यहाँ के नेता के हिसाब से वहाँ तो बिल्कुल राशन भरमार हो गई है। सैनिटाइज़र तो ऐसा घर घर पहुँचा रहे जैसे अब क्या बताएं, यही हम पूरे कोरोना को भगाएंगे। सिर्फ सैनिटाइज़र बांटने से कोरोना नहीं भागता। कोरोना के लिए आपको अलग चीज़ था कि पहली बात तो आपको सबसे बड़ा चीज़ यहाँ के लोग इस समय भी बहुत लोग गए कि लोग आगे जाने के यहाँ मेडिकल सुविधा ही नहीं है। हमारे क्षेत्र में उस समय मेडिकल थी नहीं, लोग यहाँ से कहाँ जा रहे थे? शेड्यूल में बेड ही नहीं था, जाए तो जाए कहाँ। उस समय हमको एहसास हुआ, हम लोग भी उस समय यही थे, हम ये चीज़ देखे हमारे पास कोई सुविधा नहीं। आपको उस समय क्या सुविधा लगी? हमारे यहाँ क्या थी? पुष्पेंद्र जी, मैं तो ज़माने से देखता आ रहा हूँ इस क्षेत्र को, पैदा यहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ यहीं हुई, मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ यहाँ पर। खैर चलिए, वो एक अलग विषय है, लेकिन इस नई स्थिति परिस्थितियों में जो है तो क्या होना चाहिए? नई स्थिति और परिस्थिति में यही होना चाहिए कि अब आप जो चुने तो पार्षद चुने, हम ठेकेदार नहीं चाहिए। अगर हमको अपने नगर पालिका पसान को बचाना है और यहाँ लोगों को जाने से रोकना है, तो अब इस बार का जो चुनाव हो तो आप पार्षद चुने, ना कि ठेकेदार चुने। मैं आज भी स्पष्ट में बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप क्या डिसीजन होता है, लेकिन आज आपका डिसीजन बोलते हैं ना कि आने वाली पीढ़ी को यहाँ बचा सकता है। लेकिन ये डिसीजन आज और अभी मतलब उनको लेना पड़ेगा, उनके डिसीजन से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आज की जनता ये डिसाइड करेगी कि नगर पालिका को कैसे हमको चलाना है, ये जनता का डिसाइड है। अगर वो सही पार्षद और सही अध्यक्ष का अगर चुनाव करती है ना, तो नो डाउट ये पसान नगर पालिका जैसे पुराना था आज भी वैसे बनेगा। लेकिन हाँ, रोजगार का मुद्दा जहाँ छूटा तो वो स्थिति होगी। और आज हम अगर नाली पानी और अपना ये सबसे अगर थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा, रोड ये सब छोड़ना पड़ेगा। रोड जहाँ की ज़रूरत है वहाँ की होनी चाहिए। आजकल हम रोड बनाने से पहले कभी ये हम गए, जैसे हम किसी मोहल्ले में जाते हैं, कोई भी हमारा ठेकेदार है, पार्षद नहीं ठेकेदार, सॉरी, है ना, हम पार्षद नहीं बोल सकते, ठेकेदार है हमारा, वो कभी ये नहीं पूछने आता कि भैया आपके यहाँ कमी क्या चीज़ है, आपको ज़रूरत किस चीज़ की, ये कोई पूछने आया? आज तक नहीं पूछता। पहले आप उनसे पूछिए कि यहाँ क्या होना चाहिए, ये कोई नहीं पूछता। आपने आया, हाँ ये रोड को सही करना है, बस हो गया। वहाँ से गए, हमारा ठेकेदार रोड बनाने लगा, वो गया थोड़ा सा, भैया मेरे यहाँ फूटा हुआ है, बस वहाँ वो एक तगाड़ी वहाँ सीमेंट डाल के उसको बराबर कर दिया। पब्लिक तब हमारी खुश हो जाती है। लेकिन आज युवा क्या कर रहा है वो उससे पूछिए। आपको ये ध्यान है, हम सरकार के ऊपर दोष लगाते हैं, लोग यही बोल देते हैं कि विधायक मंत्री नहीं दे पाते हैं नौकरी, तो यहाँ के पार्षद क्या देंगे? भैया जब हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? जब हम यहाँ से आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? आवाज़ उठाने के लिए हमको नीचे स्तर से शुरुआत करना पड़ेगा। एक सरपंच होता है, एक पार्षद होता है, जब वो शुरुआत नहीं करेगा ना तो आगे तक बात नहीं जाएगी। चलिए ठीक है पुष्पेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी और बहुत अच्छा है कि आप लोगों की विचारधाराएं जो है तो लगभग इस क्षेत्र को लेकर के चल रही हैं। और जितनी भी आपने कमियां बताई हैं, मुझे लगता है कि अगर इस बार थोड़ा सा भी जनता के अंदर कहीं अगर प्रभावशील रहा या थोड़ा सा भी परिवर्तन आया तो संभवतः मुझे लग रहा है कि 1 से लेकर 18 तक या तो परिवर्तन होगा या तो फिर जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा।
और इसके साथ जो है तो मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।